वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा, ए प्लेस ऑफ लर्निंग। बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं मेंसुरेशन का, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल। यस, आप सही सुन रहे हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपका सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। एक एक चीज मैं बताऊंगा सर्कल से रिलेटेड। सर्कल क्या है, सर्कल डायमीटर, कोड, सेगमेंट, सेक्टर, इसमें सारे बच्चे को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है और इसके बेस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, जो कि इससे अच्छा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अंत तक बिना स्किप किए सारे वीडियो को देखिए। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप इसे आसानी से जितना जल्दी हल करें वो उसके लिए मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूला को इसमें दिखाने जा रहा हूँ। वेलकम वंस अगेन। आप हमारे क्लासरूम में हैं और आप देख रहे हैं जो हमने टॉपिक बोला था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आप बोर्ड पे देख रहे हैं 3 सर्कल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा टॉपिक ही है, सर्कल्स। अब इसी पे आगे हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है? एक बिंदु से सेम डिस्टेंस पे एक चारों ओर खींची गई रेखा को सर्कल कहते हैं। एक बिंदु से सेम डिस्टेंस पे लेके एक खींची गई रेखा को सर्कल कहते हैं। ये तो सर्कल हो गया। सर्कल तो है, ये क्या हो गया? ये हो गया सेंटर, सेंटर O। और ये सेंटर से ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस कब होगा? जब हमारे पास ये डायमीटर होगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया? डायमीटर। और रेडियस इक्वल टू D/2, यानी जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे आप लोग जानते हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं 4, 5, 6 क्लास से ही, कि एक सेंटर से चारों ओर खींचा गया रेखा को सर्कल कहते हैं। लेकिन अब ये जो सर्कल को जो 2 पार्ट में बांटती है जो लाइन, वो होता है डायमीटर, और डायमीटर का जो हाफ होता है वो होता है रेडियस, यानी रेडियस इक्वल टू D/2। आप अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ से हम अपने सिलेबस को लेकर, जो क्लास 10 में है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को बारी बारी से कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को अगर हम मिटा दें तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है? ये था सर्कल। अब क्या हो गया? ये सेमी सर्कल। यस, क्या हो गया? ये सेमी। सेमी सर्कल मीन्स हाफ अर्थ ब्रेथ। और एक चीज, इस सर्कल में ये जो लाइन आप देख रहे हैं चारों ओर, इसे क्या कहते हैं? ये तो सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, सेंटर को कोई नाम दे दिए, O दे दिए। लेकिन ये जो लाइन सर्कल को चारों तरफ से घेर रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस मीन्स परिधि। जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल में क्या पढ़ते हैं?
इसके चारों ओर को पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन हम सर्कल में क्या कहेंगे उसको, सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आ गया, तो हम सर्कल में दो चीज हमेशा याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी अब इस सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास है इसका फार्मूला 2πr, और एरिया बराबर होगा πr²। ये दो फार्मूला ही लेकर चलेंगे और सर्कल से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन उठेंगे वो हम इसे कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल का जो पॉइंट था, इसको अगर हाफ कर देते हैं तो ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल जब आएगा तो अगर पूछा जाए कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए टोटल ब्रेथ का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2πr, और ये हाफ है, तो जब ये हाफ है तो इसका क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए 2πr, ये टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। जब ये हाफ होगा तो इसको भी हाफ कर देंगे, ये और ये कट गया, अब क्या बच गया, यानी यहां से लेके यहां तक का ही हम अभी तक लेंथ ले सकते हैं πr करके, लेकिन ये जो डायमीटर है तो इसमें d जोड़ना होगा या 2r जोड़ना होगा। तो इसको हम लोग या पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला आ गया πr + 2r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं अपने फिर सर्कल पे। देखिए यहाँ पे अब ये सर्कल, ये यहां से और यहां से, इसका कोई नाम दे दिए ए और बी, ये क्या कहलाएगा, ए और बी सर्कल का एक ही हिस्से में से हम ए और बी दो अलग अलग नाम दे दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्क, ARC, अर्क। अर्क मीन्स चाप। अब इसमें दो अर्क बनेगा, एक AB और दूसरा माइनर और एक मेजर। ये हो गया माइनर और ये चाप जो हो गया वो मेजर, दो चाप बन गया। अब इसमें आएगा क्वेश्चन अर्क का लेंथ निकालने के लिए, अर्क का लेंथ निकालने के लिए इसका भी आगे बढ़ेंगे और इस पे बात करेंगे। अर्क के अलावे आगे चलते हैं, सेमी सर्कल हो गया, अर्क हो गया, अब आता है आपके पास कोड। तो कोड क्या है, व्हाट इज कोड। अब इस सर्कल को पूरा करते हैं फिर से। ये देखिए, ये लाइन हमारा क्या, हम जानते हैं इसको, इस लाइन को डायमीटर के नाम से जानते हैं, लेकिन किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उस सर्कल का सबसे बड़ा कोड कहलाता है, यानी डायमीटर भी एक कोड है। तो अब ये सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन खींच दिए यहां से यहां, इसे कहते हैं, मान लेते हैं ये तो आर्क था हमारा, और ये मान लें C और D, तो ये हो गया हमारा, इसे क्या बोलेंगे, कोड। कोड मीन्स जीवा। ये हो गया कोड। अब एक वृत्त सर्कल में कितना भी कोड हो सकता है, जहां से मन वहां से खींच दिए, और जो सेंटर से, जो हमारा सेंटर से, मान लीजिए इसमें AB, सेंटर से जो लाइन गुजरा है वो
डायमीटर है, लेकिन ये भी एक कोड है जो ब्रेथ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। कोड के बाद आएगा हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होगा? अब ये हमारा कोड था और ये सब तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले इसे एक बार साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। कोड के बाद सेक्टर। सेक्टर व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है इसके लिए पहले हम बता चुके हैं कि हमें कोड के बारे में जानना जरूरी है। जब कोड हम ये हमारा सेंटर है और ये देखिए मान लिए कि ये कोई दो कोड है जो सर्कल को इस तरह एक खास एंगल पे, थीटा एंगल पे क्रॉस करते हुए दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये हमारा सेंटर O हो गया और ये A और ये B। ये क्या है? ये आर्क है। अब ये इस एरिया को जो आप देख रहे हैं सेंटर पे से ये क्या हो गया हमारा? सेक्टर। ये सेक्टर भी अब दो चीज हो गया। क्या? एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। ये भी हमारा एक सेक्टर है। अगर इस हिस्से को निकाल देते हैं, इस हिस्से को अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? अब ये मेजर सेक्टर। तो पहले माइनर सेक्टर की बात करते हैं और इस पे देखते हैं कि माइनर सेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसका फार्मूला फाइंड करते हैं। अब इसका याद है हमको क्या याद रखना है? दो चीज याद रखना है। एक एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये दो चीज हमें याद रखना है और इसी पे सारे इसका कहानी हम आप लोग के सामने सुनाएंगे। ठीक है? कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। और ये चीज क्या है? हमारा सेक्टर है। और सेक्टर का एरिया तभी निकल पाएगा जब हमें इसका एंगल दिया रहेगा। और इसका एंगल अगर थीटा है तो ये हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360। 360 डिग्री क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 का एंगल बनाता है। अब इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करें और एक राउंड ले लें, यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे पूरी चार गोल एक बार घूम जाऊं तो क्या होगा? एक कंप्लीट 360 का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आपका फॉर्मूला आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कहां से आया? ये एरिया का सर्कल है। क्लियर? इसी तरह अगर इन केस आपको
ये तो माइनर हो गया, और मेजर का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ये पूरे एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे और उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस सर्कल में दो चीज आया, मेजर और माइनर। अब एक और सेगमेंट, ध्यान रहे ये क्या है, यस सही एकदम, ये है कोड। कोड के नीचे अब इस एरिया को ये एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अक्सर बच्चों में दो चीज कंफ्यूजन होता है, कौन कौन, यस, सेक्टर और सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। सेगमेंट ये भी दो तरह का होता है, एक माइनर और एक मेजर। माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग देखिए। यहां देखिए पिक्चर में देखिए, ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कोड A से लेके B तक है, और ये जो आप देख रहे हैं डार्क किया हुआ ये हमारा सेगमेंट है। तो अगर ये छोटा है तो ये हो गया माइनर, अगर इसके नीचे हो गया माइनर और ऊपर हो गया मेजर, और ये माइनर। क्लियर, माइनर और मेजर। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया सेगमेंट का, तो सेगमेंट का क्या लिखेंगे, एक मिनट, क्लियर है हमारा सेगमेंट। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो से देखिए यहां पे जो अभी हमने बताया था सेक्टर के बारे में, सेक्टर का था क्या था, θ/360 और πr²। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 1/2 r² और sin थीटा। ठीक है, अब आइए यहां क्लियर करते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे और मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ध्यान दीजिए यहां पे, ये हम आप सर्कल देख रहे हैं, इस पे पहले हम सेगमेंट बनाते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया, और ये देखिए इस एरिया का हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसके जस्ट पहले आपको हम बताए थे कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 और πr²। ये देखिए हमारा O है, ये एक AB है, जो कि अब OAB ये हमारा क्या दिख रहा है, एक सेक्टर है, सेक्टर है, लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है, सेगमेंट का। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, θ/360 πr²
माइनस, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हमें जरूरत नहीं है ना। तो अब ये क्या है? एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। एच हमारा क्या होगा? ये है, तो ये देखिए 1/2, एक तो हमारा मिल गया, ये कितना होगा? ये r² इंटू साइन थीटा। इसका जो वैल्यू होगा, जो भी थीटा होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा लगा देंगे। अगर साइन 90 का आता है, अगर ये हमारा जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का जो एंगल अगर 90 है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, अन्यथा जो भी यहाँ पे होगा साइन थीटा का वैल्यू, जो कि आप लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, साइन 45, जो भी एंगल होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? सेगमेंट और सेक्टर, ये दो चीज है जो आप लोग को कंफ्यूज करता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और इस कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है πr²। अगर सर्कल पे हर एक एंगल का से रिलेटेड अगर है तो θ/360 लगाएंगे। अगर एंगल से रिलेटेड नहीं है तो सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे πr², जो कि एरिया का फॉर्मूला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जो अब तक पढ़े हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू लेंगे और इसी रिव्यू में आपका सारा जो है वो रिमाइंड हो जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस पे अभी हमने बात की तो पहले क्या बात की? सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन which are at a constant distance from a fixed point in the same plane। ये चीज समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हमें क्या बोले थे कि दो चीज हमें याद रखना है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर याद रखेंगे तो आगे जब हम चलेंगे सिलेंडर, कोन, स्फीयर में, तो इसी से रिलेटेड बहुत ही आसान तरीके से आपको फार्मूला याद करने के लिए मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है πr² और पेरीमीटर 2πr। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि वो आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाए। एक और चीज, लेंथ ऑफ आर्क, ये एरिया रिलेटेड टू को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। एक तो एक प्लेन पे जो भी है उसके बारे में, और दूसरा सेकेंड पार्ट जो हमारा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी एक ही सेंटर पर दो सर्कल बने हो। एक मान लेते हैं कि एक का स्मॉल r रेडियस है और एक का बड़े R यानी कैपिटल R। तो उस केसेस में क्या होगा? पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं हम लोग, फिर छोटे वाले का, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप एरिया ऑफ रिंग कह सकते हैं और इस फार्मूले से इसे हम निकाल सकते हैं। सिंपल सा, पाई R कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इन दोनों को फैक्टर कर देंगे तो सिंपल सा फार्मूला आएगा हमारा पाई R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r। तो ये दो पार्ट में है और इसी चीज को हमें पढ़ना है। इसको आगे बढ़ते हैं, छोटा सा और रिव्यू इसमें देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट में हमने बताया कि क्या डिफरेंस है। अगर इस OA से ले लें और ये हमारा अर्क होते हुए ये जो आएगा ये एक हिस्सा या टुकड़ा, तरबूज देखें,
तरबूज को पीस करते हैं, उसमें से जो एक पार्ट निकलता है वो हमारा सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर में इसको हटा दिया जाए तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये नीचे वाला और ये आर्क मिल के एक सेगमेंट बनाता है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा है। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यानी ये साइड का टोटल इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r। 2r क्यों? क्योंकि एक r इधर है और एक r इधर है, इसलिए यहाँ पे 2r लगाते हैं। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट चलते हैं अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए इस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होती है। जब बार बार रिपीट होता है उसे क्या करना होगा, हमें सॉल्व कर लेना होगा कि क्या ठीक शायद वही हमारे एग्जाम में आए, है ना। तो अब इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अब अपने प्रॉब्लम पे। अब चलिए अब चलते हैं अब अपने प्रॉब्लम की ओर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो इन द गिवन फिगर AP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PV इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई एज 3। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पाई का वैल्यू जो लेना है वो 3 लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, जो आपको दिख रहा है रेड कलर में जो शेडेड है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। यानी हमें क्या करना है, इससे ये जो देख रहे हैं आप ये एरिया, इसका अब प्लस ये पेरीमीटर निकालना है जो इस घेरे के अंदर है, जो शेडेड एरिया है उसका एक पेरीमीटर निकालना है। तो इसके पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला क्या है हमारे पास, सेमी, ये जो दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दिख रहा है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर आप जानते ही हैं क्या होता है, पाई आर और प्लस 2r। क्यों 2r होता है, सेमी सर्कल का हमारा जो फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, यानी कि ये हमारा जो डायमीटर है ये 2r इक्वल टू ये हमारा d। तो इसको d को जोड़ते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, केवल शेडेड एरिया का ही निकालना है पेरीमीटर। तो इसके पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमको AB नहीं दिया हुआ है, AB बराबर व्हाट। AB निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAB में अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल है हमारा बन रहा है वो 90 का है, 90 का बन रहा है। यानी क्या होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB इक्वल टू क्या होगा, इनका और इनका स्क्वायर, AB इक्वल टू रूट अंडर AP स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। AP कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कीजिए और इसका रूट निकालिए, क्या आ गया हमारे पास 16 का। अब इसको जोड़ दीजिए, आ गया हमारे पास 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी AB इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें फार्मूला पता है कि सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, यानी हमारा ये चीज निकल गया। अब इसका फार्मूला लगाइए, लगा के देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्या जोड़ना है हमें,
2R नहीं जोड़ना है, जोड़ना है क्या, AP और AB। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया इक्वल टू पाई आर प्लस ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, AP प्लस PB। R हमारा कहाँ है, ये हमारा AB निकल गया, यानी ये D निकल गया। D निकलने के बाद क्या करेंगे, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे R का वैल्यू पुट कीजिए, और एक चीज हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, पाई को पाई इक्वल टू 3 लेना है, तो पाई इक्वल टू 3, और ये हमारा रेडियस आ गया 10 प्लस AB हमारा है 12, और ये है AP और PB है 16 इक्वल टू 30 प्लस 28 इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। आंसर है ना, बहुत आसान, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारा आंसर आएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए स्क्वायर OABC is engraved in a quadrant OPBQ of a circle if OA equal to 20, OA equal to दिया हुआ ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर C to O, यानी ये क्या है, एक दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन यूज करना है पाई इक्वल टू 3.14। तो इसका देखिए, ये हमें क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर में क्या है, एक स्क्वायर भी है, जो सेक्टर का जो एरिया निकालेंगे उसमें से स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा शेडेड एरिया निकल जाएगा। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना हो, रेडियस निकालना होगा, सॉरी ये हमारा नहीं दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि इस सेक्टर के फॉर्मूला में R आता है। तो यहाँ पे देखिए R निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा साइड दिया हुआ है 20, तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का निकालने के लिए OB बराबर हमारा क्या आएगा, OB बराबर रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400 प्लस 400 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 2 इंटू 400, और 400 का हम जानते हैं कि हमारा होता है 20, ये 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी 20√2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। ये क्या आ गया, रेडियस। अब जब रेडियस मिल गया हमें, तो हम शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये हमारा है एक सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से इसे स्क्वायर को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा हमारा है, OPBO, सॉरी यहाँ Q है हमारा, OPBQ माइनस
एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये जो हमारा स्क्वायर है, अब इसके देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाइए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। अब हमारा देखिए थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू 360, पाई का वैल्यू हमारा पास यहाँ पे 3.14 और हमारा रेडियस आया है 20√3 यानी 20 इंटू 20 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और साइड हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी ये हो गया 400। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ये 4 टाइम में कट गया और ये देखिए पॉइंट हटाएंगे 0 0 0 0 कैंसिल और ये 2 और ये कैंसिल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 314 माइनस 400 इक्वल टू 628 माइनस 400 इक्वल टू, माइनस कीजिए इसे, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा उसे देखने के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वैल्यू बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।